मित्रों, हम समझ गए कि आप लोग क्या करने का प्रयास कर रहे हैं, परंतु आप लोगों को यह सब करने की आवश्यकता नहीं है। फूल कवर के साथ विवाह करना हमारे लिए हमारा ऐसा ही कर्तव्य है जैसे अपनी मातृभूमि की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है, और हमें अपने कर्तव्य निभाने आते हैं। हमने जानबूझकर कुंवर प्रताप को महल से बाहर भेजा है। पर क्यों दाजीराज? अजबदे हमारी फूल की प्रिय सखी है। अगर वो चली गई तो हमारी फूल का फलदान कैसे होगा? अजबदे को यहाँ से भेजने का निर्णय बड़े दादा करें, हमारा है। क्योंकि यदि अजबदे यहाँ रहे तो हमारा फलदान नहीं होगा। ये आप क्या कह रही हैं फूल? वो तो आपकी सबसे प्रिय सखी है। अब वे हमारी सखी नहीं, अब कोई नहीं है वे हमारे। अजबदे का सामान बनवाइए। अब वो यहाँ नहीं रहेगी। अब वे हमारी सखी नहीं, अब कोई नहीं है वे हमारे। जब हम आपके बिना चैन से नहीं जी पाएंगे तो हमारा ये बलिदान हमारी मातृभूमि के लिए क्या लाभ हो सकता है सबसे? संभालिए अपने आप को जयवंताबाई जी, महारानी है आप मेवाड़ की। कभी कभी हमारी इच्छा होती है राणा जी कि हम मेवाड़ की महारानी ना होते, एक साधारण स्त्री होती, एक साधारण माँ होती तो संभवतः अपने पुत्र के लिए वो सब कुछ कर पाती जो एक साधारण माँ अपने संतान की खुशियों के लिए कर पाती है। जयवंताबाई जी, ये समय निजी इच्छाओं और आकांक्षाओं के बारे में सोचने का नहीं है, राजपुताने के बारे में सोचने का है, राष्ट्र के बारे में सोचने का है, मेवाड़ के मान सम्मान के बारे में सोचने का है, उसके सुरक्षित भविष्य के बारे में सोचने का है। और प्रताप, कुंवर प्रताप एक भूल कर चुके हैं। अगर अब हमने अजबदे के प्रति थोड़ा सा भी स्नेह या सहयोग दिखाया तो राव मालदेव के क्रोध को रोक पाना हमारे लिए असंभव हो जाएगा। हमारी एक बात ध्यान से सुनिए जयवंताबाई जी, अब ये बात निजी नहीं रह गई है, संदर्भ बड़े हो गए हैं, बहुत बड़े। हमें मिल चुकी और हमारे सामने खड़ी है। जब हम आपके बिना चैन से नहीं जी पाएंगे तो हमारा ये बलिदान हमारी मातृभूमि के लिए क्या लाभ हो सकता है जब तक? आपको भी देखकर कोई भी ये कह सकता है जब तक कि आपने भी अपने मन का सुख और चैन गवा दिया है। वे कहाँ जा रहे हैं? कल तुमको फलदान है फूल के साथ।
अब तो प्रताप के पीछे भागना छोड़ दीजिए अजब दे। तो कल को प्रताप का फलदान है, हमें उन्हें रोकना होगा। अब आप चिंता मत कीजिए अजब दे, कल के फलदान की तैयारियों का उत्तरदायित्व हमने ले लिया है। आपका उत्तरदायित्व क्या है ये उमा जीजा बताएं। अजब दे, अब चित्तौड़ में आपकी कोई आवश्यकता नहीं। आप पहले ही अपनी सीमाओं को बहुत दूर तक लांघ चुकी हैं, इसलिए तुरंत अपना सामान बांधिए और बिजौली अकेले निकल जाइए। कुंवर प्रताप! तुम्हें देखकर साफ पता चलता है कि तुम अफगान हो। लगता है मारने के इरादे से आए थे कुंवर प्रताप को। हाँ, ये सच है कि मैं अफगान हूँ और ये भी सच है कि मैं अजमेर से हूँ, लेकिन यहाँ पर मुझे हुजूर हाजी खान ने भेजा है। मैं उनका ये पैगाम लेके आया हूँ कुंवर प्रताप के लिए कि अजमेर पर अकबर कब्जा करने वाला है और वो बहुत ही जल्द पूरे राजपुताने पर कब्जा कर सकता है। तो मेरा अनुमान सही था। अच्छा किया तुमने ये संदेश मुझे दिया। अब मैं जल्द ही तुम्हें इस बंधन से मुक्त करूंगा। शहंशाह, आप अपने मुहिम में आगे बढ़ते रहिए। आपका ये मुलाजिम हर कदम पे आपके साथ है। चले जाए, किंतु अभी फूल और कुंवर प्रताप का फलदान तक नहीं हुआ। ये कैसे हो सकता है कि हम सम्मिलित ही ना हो? क्या सोचेंगे वे दोनों हमारे बारे में? आपको क्यों लगता है कि फूल कंवर ये चाहती है कि आप उनके फलदान में वहां रहें? भले ही सारा संसार हमें गलत समझ ले, किंतु फूल हमें कभी दोषी नहीं मान सकती। हमें पता है कि वह जानती है हमारे मन में ऐसी कोई भी बात नहीं है। बस हमें एक बार फूल से बात कर लेने दीजिए। अजब दे, आप जानती है ना कि हम हमेशा से फूल के हर समय आपके साथ रहकर अपना बहुमूल्य समय गंवाने के विरुद्ध हैं। लेकिन फूल के बड़े दाता ने हमेशा हमें यह कहकर रोक दिया कि फूल को मत रोको, वो एक बहुत ही उच्च कुलीन राजकुमारी। और ये जो अजब दे है ना, ये एक साधारण सामंत पुत्री है जिसकी मित्रता का शौक पूरा होते ही फूल उन्हें छोड़ देंगे। नहीं, फूल के साथ मात्र समय बिताने का शौक नहीं है। उनकी प्रिय सखी थे, हैं और रहेंगे। जो बातें फूल किसी के साथ साझा नहीं करती, आपके साथ भी नहीं करती, वो बातें केवल वो हमारे साथ साझा करती थी। अजब थे, व्यक्तिगत रूप से हमारे मन में आपके विरुद्ध कुछ नहीं, पर हम तब भी आपको समझा रहे हैं कि यहाँ से जाने का समय हो चुका है। चुपचाप अपने कक्ष में जाइए और तुरंत अपना सामान बांध के निकल जाइए। अब ये बात एक बार फूल के मुंह से सुनना चाहते हैं। हम ये बात मान ही नहीं सकते कि फूल अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण दिन का भागीदार बनाए बिना हमें जाने देगी। सैनिकों, रोको! घबराइए मत दीदी, हम फूल को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। राजा जी का रंग बहरा है उनकी शराब। जब वो किसी चीज को पाने की ठान लेती तो उसे प्राप्त करके ही रहती। वो किसी भी संबंध का हंसते हंसते बलिदान कर सकती है। अब भी समय है राणा जी, अपना निर्णय बदल दीजिए।
नहीं चमनता भाई जी, अब तीर कमान से निकल चुका है। अगर अब हमने विवाह के लिए ना बोला तो मारवाड़ और मेवाड़ के बीच रक्त की नदियां बह जाएंगी और ऐसा अनर्थ होगा जिससे सारा राजपूताना बह जाएगा। और ये मुगल सिसी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इसलिए कुंवर प्रताप के मन में अजब देह को लेकर कितनी भी गहरी भावनाएं क्यों ना हो, आपको अजब देह को यहां से जाने के लिए कहना होगा। राणा जी, आप एक पिता हैं, एक राजा हैं। बड़ी सरलता से आपने अपने मन को पत्थर सा कठोर बना लिया है, किंतु हम अब तक ऐसा नहीं कर पाए हैं। एक सुंदर, सुशील, समझदार और ऐसी प्यारी लड़की जिसे हम चाहे, जिसे प्रताप पसंद करे, जो हमारी सखी की बेटी है, हम उसे महल से जाने के लिए कैसे कह सकते हैं? हमें क्षमा कर दीजिए, हम ये नहीं कर पाएंगे। चमनता, हर बार की बात ही जीजा, इस बार भी आपकी दुविधा में हम ही आपके काम आए। आप मेवाड़ की बड़ी महारानी हैं, आपकी मान प्रतिष्ठा है, भली छवि है। हमारी कोई छवि नहीं, हमारा कोई पद नहीं, हमारी कोई प्रतिष्ठा नहीं। इसलिए हमने सोचा कि ऐसे अनैतिक काम को हम ही कर देते हैं ताकि आपकी छवि ना बिगड़े। क्या किया है आपने धीर भाई जी? वही जो राणा जी चाहते थे। हमने कह दिया है जब देखो वो इस महल को छोड़कर चली जाएंगी। क्या? क्यों? किसने कहा आपसे ऐसा करने के लिए? हमें तो भय है आपने अजब देखा अपमान भी किया होगा। अब जीजा उन्हें यहाँ से भेजना सरलता का तो काम था नहीं। अजब देखो यहाँ से भेजने के लिए जो आवश्यक था वो हमने किया। हे भगवान, अनर्थ हो जाएगा। हमें अजब दे से क्षमा मांगनी होगी, हाथ जोड़कर उन्हें रुकने के लिए कहना होगा। तो चाहिए जयवंता बाई जी, हमें छोड़ दीजिए राणा जी, हमें जाने दीजिए। नहीं जयवंता बाई जी, आज आपको अपने पुत्र की भावनाओं या अपने पति की आज्ञा, दोनों में से किसी एक को चुनना होगा। हम जानते हैं कि इस अग्नि परीक्षा में डालकर अच्छा नहीं कर रहे, परंतु हम विवश हैं और कोई विकल्प नहीं है हमारे पास। हमने इसे आपके लिए बनाया, 2 दिन से बना रहे हैं इसे आपके लिए। आपने इसे हमारे लिए बनाया अपने हाथों से? अजब आप कितनी अच्छी हैं। वह सब कह रहे हैं हमें महल से चले जाना चाहिए, हम चले जाएंगे। वैसे भी हमें आपके ससुराल में भला क्या काम, किंतु हम आपके विवाह तक रुकना चाहते। बस कितनी सारी योजनाएं बनाई थी हमने मिलकर। विवाह में आप कौन कौन से वस्त्र पहनेंगे, कौन कौन से गहने पहनेंगे, भोज में कौन कौन से व्यंजन बनेंगे, कौन कौन से अतिथियों को बुलाया जाएगा। कितना काम है, हम फिर कैसे जा सकते हैं? किंतु हमें जाने के लिए कह रहे हैं। आप उनसे बात करिए ना, आप उन्हें बोलिए ना, हमारी कोई सुन ही नहीं रहा है। आप चाहती हैं ना हम आपके विवाह तक रुके? बोलिए। नहीं, आप चुप क्यों है? हम आपसे पूछ रहे, आप चाहते
चाहती है ना यार, बोलिए। फूल, हमारे प्रश्न का उत्तर दीजिए। आपको हमारे प्रश्न का उत्तर देना पड़ेगा। उत्तर दीजिए हमारे प्रश्न का। फूल, आप हमारे विवाह या फलदान तक यहाँ रुके, ये हम नहीं चाहते। यूसुफ, अब्बास, नासिर, जिस दिन हमने दिल्ली पर कब्जा किया और वहां मुगलिया परचम फहराया, उस दिन से लेकर आज तक आपने बार बार यह साबित किया है कि आप हमारे सबसे कामयाब, सबसे खास और सबसे वफादार सेनापति हैं। मगर आज आप तीनों को यह साबित करना है कि आज तक हमने आप पर जो यकीन किया है वो बेमानी था। वो किला देख रहे हो, वो अजमेर का किला है। हम जानते हैं इस किले को फतेह करना आसान काम नहीं है, क्योंकि यह किला इस वक्त बड़े ही बहादुर और काबिल सामंत रतन से उदावत की निगहबानी में है। मगर फिर भी आप तीनों को इस किले पर कब्जा करना है, क्योंकि अगर इस किले को फतेह कर लिया तो समझ लीजिए राजपुताने के दरवाजे खुल गए। और हाँ, इस बात का खास ख्याल रहे कि हम बड़ी उम्मीद के साथ आप तीनों को ये अहम काम सौंप रहे हैं। हम जान की बाजी लगा देंगे शहंशाह। हम हर हाल में इस किले पर फतेह करके दिखाएंगे शहंशाह। हम आपको नाउम्मीद नहीं करेंगे शहंशाह। बहुत खूब, शाबाश। कौन हो तुम? अपने चेहरे से नकाब हटाओ। हट जाइए, आने दीजिए इसे। ये हमारा खास और वफादार जासूस हुक्म सिंह है। हुजूर, अलवर से सुलेमान आया था प्रताप और उदय सिंह के लिए हाजी खान का पैगाम लेकर कि आप अजमेर पर हमला करने वाले हैं। हमने उसे मुंह खोलने से पहले ही मार दिया। हाजी खान, हमें सचमुच बड़ा अफसोस हो रहा है आपके लिए। आपने इतनी बड़ी जोखिम उठा ली, पर देखिए कोई फायदा नहीं हुआ, बात नहीं बनी आपकी। शाबाश हुक्म से, हमें आप पर नाज है। कमाल कर दिया आपने। क्योंकि प्रताप और उदय सिंह अजमेर को बचाने यहां आ जाते तो खान बाबा हमारी मुश्किलें थोड़ी बढ़ जाती। हुजूर, एक और खबर सुनानी है मेवाड़ की। बताइए। मारवाड़ के राजा मालदेव मेवाड़ में है और वहां फूलकवर और प्रताप के विवाह की तैयारियां हो रही हैं। शहंशाह सब्र। अगर प्रताप की शादी हो गई तो मेवाड़ और मारवाड़ के रिश्ते बहुत पक्के हो जाएंगे
और ये हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। जी हुक्म से इसी वफादारी और होशियारी के साथ तैनात रहो मेवाड़ में। आपको कभी किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। हुजूर। जैसे ही हम और खान बाबा वहां पहुंचकर अजमेर के परचम को हटाकर मुगलिया परचम फहरा देंगे आप सबके लिए, ये हमले का इशारा होगा। पर हुजूर, आप उस परचम तक पहुंचेंगे कैसे? हम वहां तक पहुंचेंगे कैसे, ये आप हम पर और हमारे नए दोस्त हाजी खान की काबिलियत पर छोड़ दीजिए। ये कहानी है भारत के वीर पुत्र और मेवाड़ रत्न महाराणा प्रताप की। रानी धीरबाई और रानी उमा देवी अजबडे को चित्तौड़ महल छोड़कर जाने को कहती हैं। दूसरी ओर महारानी जयवंता बाई एक बार फिर राणा उदय सिंह से अपना निर्णय बदलने को कहती हैं, किंतु राणा उदय सिंह मना कर देते हैं। एक और कुंवर प्रताप के लिए संदेश लाए हाजी खान के सैनिक को अकबर का जासूस हुकम सिंह मार देता है, तो वहीं दूसरी ओर अकबर बैराम खान के साथ मिलकर हाजी खान की सहायता से अजमेर का किला कब्जा करने की योजना बनाता है और वहां रानी धीरबाई और रानी उमा देवी की बातों से हताश अजबडे फूल कंवर के पास जाती है। अब आगे। हमने आपको अपनी सबसे प्रिय सखी समझा, किंतु आप हमारे साथ विश्वासघात कर दिया। अपने मन की हर एक बात साझा करते थे हम आपसे अजबडे, और आपने कुंवर प्रताप के पीछे इतना सब कुछ चलता रहा और आपने इस बात की भनक तक नहीं लगने दी हमें अजबडे। हम कभी सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि आप इतनी चालाक हो सकती हैं। हमारे विरुद्ध अजबडे, हमारे विरुद्ध। ऐसा कुछ नहीं, आपकी सौगंध खा के कह रही हूं, ऐसा कुछ नहीं। क्या आप इस बात को झुठला सकती हैं अजबडे कि आप कुंवर प्रताप को पसंद करती हैं और कुंवर प्रताप आपको पसंद करते हैं? बोलिए अजबडे। क्या कहा वही जो सुना हमें मिल चुकी है और हमारे सामने खड़ी है। क्योंकि आप में अभी इतना साहस नहीं है कि अपने पाप को हमारे सामने स्वीकार कर सके। आप जो आपकी आंखों में हमें स्पष्ट दिख रहा है, यही बेचारापन और भोलेपन का मीठा मीठा आवरण ओढ़ बना के आपने कुंवर प्रताप को छीन लिया। इसीलिए आप वो प्रतिस्पर्धा में जीती थी ना, और चक्रपाणी के विवाह के समय आपने कुंवर प्रताप के साथ छोटे छोटे क्षण बुन लिए जिनमें किसी का ध्यान तक नहीं जाता था। आपने हमारे साथ छल किया, जब दिन छल किया आपने हमारे साथ, वैसे ही आज फिर हमें छलने आई थी आप। इसीलिए आप हमारे विवाह फलदान तक यहाँ रुकना चाहती हैं, ताकि बार बार हमें इस बात का अनुभव करवा सके कि कुंवर प्रताप हमें भीख में मिल रहा है आपसे। किंतु नहीं, एक साधारण सामंत की भोली दिखने वाली पुत्री के उपकारों के बिना भी हम अपना जीवन जी सकते हैं। उसके उपकारों की कोई आवश्यकता नहीं हमें जब देखते। चले जाइए यहाँ से, निकल जाइए जब देखते, चले जाइए जब जाइए, निकल जाइए यहाँ से। शांत हो जाइए, हम जा रहे हैं।
सैनिक रतनसी जी से कहिए कि पठान ताजीर उनसे मिलने की उम्मीद रखते हैं। हाजी खान जी, वे इस समय पूजा में व्यस्त है। पूजा समाप्त होते ही वे शीघ्र ही आपसे मिलेंगे। और कोई बात नहीं बिरादर, हम इंतजार कर लेंगे। जटाटवी गलत ज्वल प्रवाह पावित स्थले गले वलंब लंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम डमट 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 डमन्निनाट वटम व्यम चकार चंड तांडव तनो तुना शिवम अखर्व सर्व मंगला कला कदम मंजरी रस प्रवाह माधुरी ब्रजिन बना मधुव्रतम समरांतकम पुरांतकम मखांतकम गजांतकम गजांत कांत कांतकम कमंत कांतकम भजे। ओम नमः शिवाय। क्या बात है सारंग, आप यहीं क्यों रुक गए? तो गुरुकुल आने में समय है। अब क्या हमारा विवाह है, हम अपने मित्रों को आमंत्रित भी ना करें? चलिए चलिए, अब देर हो रही है। सर चलिए सर, ठीक है, यदि आप हट कर रहे हैं तो हम भी हट करेंगे। हम भी यहीं रुकेंगे, कहीं नहीं जाएंगे यहां से। जो होना है होने दीजिए, अब हमें कोई अंतर नहीं पड़ता। आपको क्या लगता है हमें अपने विवाह में बहुत रुचि है? अब हम यहीं रुककर आपके साथ विश्राम करेंगे। बाबूजीराज, बाबूजीराज, आपका विवाह तय हो गया और आपने हमें बताया तक नहीं। वही बताने आ रहे थे हम गुरुकुल, आप सबको आमंत्रित करने के लिए। बाबूजीराज, आपका विवाह हो रहा है, सर्वनाश नहीं। आप अभी से इतने उदास क्यों हो? भाई अजब दे पास नहीं, इसलिए आप उदास हो। हमारा विवाह अजब दे के साथ नहीं, फूल कंवर के साथ हो रहा है। क्या? परंतु हमें लगा था कि अजब दी आपको। गुरुकुल चलते हैं, फिर भीलराज राणा खेताजी को आमंत्रित करने उनके जंगल भेजना। वेणीदास, क्या हम आपका आशु ले सकते हैं? हाँ बाबूजीराज, क्यों नहीं? वो क्या है ना कि पता नहीं सारंग हट कर बैठा है, हिल ही नहीं रहा। ये क्या कहना चाहता है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हमें नहीं लगता कि हमें अपनी मन की बातें या अपनी भावनाएं एक साधारण सामंत की पुत्री से बांटना चाहिए। हो गई हमसे भूल, अब हम अपनी भूल दोहराएंगे नहीं। जब चलिए चलिए यहाँ से। रुकिए, आप इसे कहाँ लेके जा रहे हैं? ये सब हमारा सामान है। हमने सोचा कि आपके आने से पहले ही हम आपका सामान बंधवा देते, क्योंकि आपको स्पष्ट संकेतों को समझने में काफी समय लगता है। हमने तो कोई अपराध नहीं किया, ना ही हमने कोई पाप किया, फिर हम सब लोग ऐसे क्यों कर रहे हैं? हमारा विश्वास करिए। अजब दे, हमने फूल की माँ वाली पालकी के सेवकों और कहारों को यह कह दिया है कि वे आपको पूरी सुख सुविधा के साथ बिजौलिया पहुंचा देंगे। कोई आवश्यकता नहीं है इन सब की। आपने अपने पिता के राज्य वैभव में
आज तक कोई एक तिनका तक नहीं जोड़ा है। इसलिए अकारण ही हमारे द्वारा दी गई सुविधाओं का इस साधारण सामंत की पुत्री को उन सुविधाओं का दुरुपयोग करने का ना तो कोई कारण है और ना ही कोई आवश्यकता है। 4 कहार, 1 डबड़ी और 1 पालकी काफी है इस सामंत की पुत्री को उसको घर तक भेजने के लिए। रुकिए, हुक्म ठीक कह रहे, हम ऐसे ही चले जाएंगे। जाना तो आपको है, पर समय के मूल्य को समझिए। अपना नहीं तो कम से कम हमारे समय के मूल्य को समझिए। इसलिए तुरंत जिन जिन को मिलना है उनसे मिलिए और निकल जाइए। जीजा तो द्वार ही नहीं खोल रही हैं अपना। आप अभी ये भोजन वापस ले जाइए, कुछ देर बाद प्रयास कीजिएगा। जी रानी साहब। सच्चा मौसी जी, क्या हम एक बार रानी माँ से मिल सकते हैं? अजब दे, हमारी क्या किसी की नहीं सुन रही है वे। क्या पता आपकी बात सुन के वे द्वार खोल लें। धन्य भाग हमारा जो हमें आपके चरण स्पर्श करने का सौभाग्य मिला। तो कैसी लगी आपको मेवाड़ की महारानी जयवंता बाई? बिल्कुल माँ जैसी। आपको भी देखकर कोई भी ये कह सकता है जब देखिए आपने भी अपने मन का सुख और चैन गवा दिया है। रानी माँ, अजब दे। आज आपको अपने पुत्र की भावनाओं या अपने पति की आज्ञा, दोनों में से किसी एक को चुनना होगा। हम बिजुलिया जा रहे हैं रानी माँ। हमें यहाँ जो कुछ मिला उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपके आभारी हैं रानी माँ। हो सकता है कि हम आपसे फिर कभी न मिल पाए, किंतु हमारे मन में आपके लिए आदर और स्नेह हमेशा रहेगा। हम जानते हैं रानी माँ, आपका आशीर्वाद सदा हमारे साथ रहेगा। जहाँ भी रहो सदा सुखी रहो। जब थे जीजा, बहुत सहन शक्ति है, बहुत साहसी है,
अरे खाइए हाजी खान, खाइए। कितने कमजोर हो गए हैं आप। आखिर ये भी आपके दोस्त का ही महल है। शर्माइए मत, खाइए। हाँ हाँ खाओ बिरादर खाओ। हाजी खान, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बैठे। ये हमारे दोस्त और संगमरमर की तिजारत के लिए राजपुताने से यहाँ आए। अस्सलाम वालेकुम जनाब। आपकी इजाजत मिल जाए तो इनकी तिजारत में इजाफा हो जाएगी। हाँ हाँ क्यों नहीं, बस व्यापार आरंभ करने से पहले आप हमें अपने पत्थरों के नमूने अवश्य दिखला दें। तो खोचो जरूर। रतन सिंह जी, नायाब तिजारती ये नहीं, ये हैं। ये बालक व्यापारियों का सरदार है। और ये बालक हमसे व्यापार करने आया है। मेहरबान लालिदी जान, इनका उम्र पे मत जाइए। इनका काबिलियत और इनका हुनर का अंदाजा बहुत जल्दी हो जाएगा आपको। कंवर प्रताप, आप तो जानते ही हैं कि ना हम किसी के विवाह में और ना ही फलदान में सम्मिलित होते हैं, किंतु आपकी मानसिक स्थिति देख के ऐसा लगता है कि आपके पास आपके निकट के लोगों को होना चाहिए जो आपको समझ सकें, और इसी कारणवश हम आपके विवाह में सम्मिलित होंगे। केवल हम ही नहीं, गुरुकुल के आपके सभी मित्र आपके विवाह में सम्मिलित होंगे। धन्यवाद गुरुवर। कुंवर प्रताप का विवाह और हमें सूचना तक नहीं मिली। राणा खेता जी, क्षमा करें राणा खेता, हम अभी अभी आपके जंगल ही आ रहे थे आपको हमारे विवाह का न्योता देने, और हमारा सौभाग्य देखिए, हमारी आपसे यही भेंट हो गई। सौभाग्य आपका नहीं हमारा है। हम तो स्वयं आचार्य जी के पास निवेदन लेकर आए थे कि हमारे कुछ भीलों को प्रशिक्षण दें, उन्हें युद्ध में निपुण करें। ये तो बहुत ही उत्तम विचार है राणा खेता जी। राणा खेता जी, कुंवर प्रताप ने युवाओं को प्रशिक्षण देना आरंभ कर दिया है, और इन्होंने युद्ध प्रशिक्षण के लिए विशेष कार्यक्रम भी बनाया है। गुरुवर, हमने तो सब कुछ आपके चरणों में ही बैठकर सीखा है। राणा खेता जी, हम आपको पूरे आदर और सम्मान के साथ अपने विवाह का न्योता देते हैं। आप कृपया अपने सभी भील भाइयों के साथ में हमारे विवाह में आइएगा और हमारी मान बढ़ाइएगा। आपका चित्तौड़ दुर्ग में स्वागत करते हुए हमें बहुत ही प्रसन्नता होगी। जो आज्ञा कुंवर प्रताप। तो इसका अर्थ ये हुआ कि हमारा प्रशिक्षण कुंवर प्रताप के विवाह के पश्चात ही हो पाएगा। क्षमा करें कुंवर प्रताप, हम इनका परिचय करवाना भूल गए। यह हाकिमपुर के राजकुमार कुंवर पारस हैं। अरे, हाकिमपुर के साथ तो हमारी मैत्री बहुत गहरी है। यदि आप भी इन सब के साथ हमारे विवाह में आएंगे तो हमें बहुत प्रसन्नता होगी। हम आपकी प्रतीक्षा करेंगे कुंवर। आप बिल्कुल चिंता ना करें, गुरुजी और हम इन्हें अपने साथ लेकर जरूर आएंगे।
चुटकुला सुनाते हैं। आपको कोई चुटकुला तो याद रहता नहीं है। वेणीदास, आप आपका मुंह बंद रखिए। अच्छा चलो दूसरा चुटकुला। एक बार एक गांव में ठाकुर साहब थे। वेणीदास। पर मानना पड़ेगा, बाबूजी राज पहले से बहुत ही भाग्यशाली है। अब मारवाड़ की राजकुमारी फूल कंवर से जो उनका विवाह होने वाला है। हाँ, कितनी साहसी है वो, किसी से नहीं डरती। मित्रों, हम समझ गए कि आप लोग क्या करने का प्रयास कर रहे हैं, परंतु आप लोगों को ये सब करने की आवश्यकता नहीं है। फूल कंवर के साथ विवाह करना हमारे लिए हमारा ऐसा ही कर्तव्य है जैसे अपनी मातृभूमि की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है, और हमें अपने कर्तव्य निभाने आते हैं। जल्दी जल्दी चल। मेवाड़ के वीर महाराणा प्रताप के जीवन को करीब से जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।